बात करते हैं। 2009 में भी आप टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक थे। क्या कुछ हाँ 2019 के जी। तो क्या कुछ वो प्रमुख वजह रही कि टिकट कटा आपका, फिर आपने हिम्मत नहीं आ रही, 5 साल लगातार मेहनत करी, इसे काम करके दिखाया, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, पार्टी नवीन गोयल पर विश्वास जताने जा रही है, क्योंकि नवीन गोयल ने न केवल खुद को साबित किया है बल्कि जनता के दिलों में जगह है कि गुड़गांव विधानसभा से किसी पंजाबी उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने पर विचार कर रही है। काम तो कर रहा है नवीन गोयल और पार्टी जातीय समीकरण की गोटियां फिट करने में लगी है। तो क्या लगता है कि आपकी राहें आसान हैं या फिर और चुनौतीपूर्ण मुश्किल? मुझे ये पता है अपना काम अब की बार बढ़िया बनेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मेरे अंदर तो कोई जाति पाति चीज़ें तो है ही नहीं। इन चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो 5 साल काम ही नहीं कर पाओगे। शेयर किए चुनाव लड़ने जा रहे हैं किस तरीके से, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे। हरियाणा तक की टीम पहुंची है भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के पास। नवीन गोयल जी हमारे साथ हैं, जो कि गुरुग्राम विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तैयारियां कैसी चल रही हैं और नवीन गोयल को जानने की कोशिश करेंगे कि नवीन गोयल आखिर एक बिजनेसमैन के बाद कैसे इस राजनीतिक क्षेत्र में आए। सर, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। क्या कुछ कहेंगे सर कि कैसे नवीन गोयल की राजनीतिक शुरुआत हुई? अपने बारे में शुरुआत से कुछ बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई, फिर कैसे बिजनेस में आए और फिर बिजनेसमैन कैसे राजनीति के क्षेत्र में आज सक्रिय तौर पर राजनीति कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा जो जन्म स्थान है वो भिवानी जिले का एक कस्बा है तोशाम, जहाँ चौधरी बंसीलाल जी चुनाव लड़ते थे। और उस तोशाम जो बागगढ़ का इलाका बोला जाता है, जहाँ पर कमज़ोर इलाका था थोड़ा किसी टाइम में, लेकिन चौधरी बंसीलाल जी ने भी वहाँ पर काफ़ी काम किया। चौधरी धर्मवीर सिंह वहाँ से मंत्री बने, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। शुरुआत से ही कुछ अलग करने का एक जुनून था। मेरे को समाज सेवा की जो प्रेरणा वो मेरे माता पिता से मिली। मेरे फादर साहब वहाँ पे काउंसलर भी रहे, चेयरमैन भी रहे। हमारा परिवार मेरे फादर साहब से, उनका जो पूरा जीवन था वो गरीबों के प्रति समर्पित था। वो आम आदमी के लिए प्रयास करते थे। उस समय बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं होते थे। हम उनको देखते थे अक्सर, वो चंडीगढ़ दिल्ली अपने तेल से, अपनी गाड़ी के भाड़े से या बसों में जा करके काम करवाया करते थे। और वो जो समाज सेवा का जो जुनून था, तो उन्हीं की प्रेरणा से शुरुआत से ही कुछ ना कुछ सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की आदत रहती थी। क्योंकि गुरुग्राम शहर एक बढ़ता हुआ शहर था। मेरी बीकॉम की जो पढ़ाई थी वो भिवानी वेस्ट कॉलेज से हुई। उसके बाद व्यापार की दृष्टि से हमारा एक फायरवुड का शटरिंग का फट्टा ट्रेडिंग के लिए हम गुरुग्राम आना शुरू किया हमने। तो बड़े भाई डॉक्टर DP गोयल जी और हमारा ये एक मकसद था कि हम बढ़ते हुए शहर के अंदर जाके कुछ आगे बढ़ें। और उसी भाव के साथ हम लेकर के गुरुगांव आने लग गए थे सन 2000 के अंदर ही। और सन 2002-03 में हम यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर रहने लग गए थे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 4 साल तो 150 किलोमीटर मोटरसाइकिल रोज़ चलाई है। जिस टाइम गुरुग्राम शहर आगे बढ़ रहा था, यहाँ की कॉलोनी, सेक्टर, सोसाइटी, गाँव में एक एक गलियों में शुरुआत से ही जो ना, जब बढ़ता हुआ गुरुग्राम था तो काम करते थे। और उस काम के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के काम करना। 2009 में कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में तो काम नहीं करता था, लेकिन मेरे फादर साहब के चौधरी धर्मवीर सिंह से रिलेशन थे, तो उनको सोना से टिकट मिली। तो हमने, मेरे यहाँ पर रिलेशन डेवलप हो गए थे, तो हमने उनके साथ मदद करी, उनके प्रोग्राम करवाए और 9 से 14 के बीच में लोगों के काम करवाए। 2013 में मैंने पार्टी भाजपा को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर वो सफ़र रुका ही नहीं, चलता चला गया। धर्मवीर सिंह ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वैसे ही नवीन गोयल ने भी भारतीय जनता शुरू में कोई ऐसा ये नहीं था कि कोई पॉलिटिकल वर्कर के रूप में काम करना, एक समाज सेवी के रूप में काम करते थे। उनके साथ पारिवारिक रिलेशन से, कोई पार्टी वाले रिलेशन नहीं थे। लेकिन उसके बाद बादशाहपुर सेक्टर 10 में हमारा घर आता था, तो उसके अंदर भी उस समय राव नरबी जी को टिकट मिली थी, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उसके बाद मैंने पार्टी ने जो भी काम दिया मैंने बहुत शिद्दत से किया। गुड़गांव शहर में पिछले 10 सालों में कोई ऐसी रैली नहीं होगी, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा पार्टी का जिसमें मेरिट पे रहने की शुरू से आदत थी और संघर्ष करना शुरू से आता है। क्योंकि हमारा थोड़ा सूखा इलाका था, कमजोर इलाका था, शुरू से मेहनत करने का एक जुनून था। सफल बिजनेसमैन रहे आप, उसके बाद
क्योंकि बिजनेसमैन को मैंने देखा है कि राजनीति से थोड़ा दूर रहता है। युवा भी थे, युवा भी आजकल राजनीति से थोड़ा हट के बात करने की कोशिश करते हैं। सुधार हर आदमी चाहता है, लेकिन राजनीति में घुसकर सुधार करने की कोशिश कोई कोई करता है। देखिए 2014 से 19 के बीच में मैं लगातार, व्यापार तो कम लेकिन जनता के बीच में उनके काम करवाना, दोस्त बनाना शुरू से आदत रही है। मैं आपको बता रहा हूँ 2014 में 2000 आदमियों का कार्यक्रम हमने इंडिविजुअल कर दिया था। उसके बाद जिनसे भी जुड़े हमने दोस्त कमाए और वो दोस्त, वो कारवां बढ़ता चला गया। आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिसको हमने छोड़ा हो या किसी ने हमें छोड़ा हो। तो जब पूर्णतया सेक्टर के काम, आसपास के वार्डों के काम, 2017 में जब टिकट मिल रही थी वार्डों की, उस समय भी हमारे उस वार्ड के लोगों की डिमांड थी कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मुझे छोटा चुनाव कोई लड़ना नहीं था। तो 2014 से ही बेस बन गया था। 2019 में विधानसभा 2019 में जब विधानसभा चुनाव आया उससे 6 महीने पहले कई मित्र कहने लग गए कि जब आप पूरा समय राजनीति को दे ही रहे हो तो क्यों ना, अगर आप कोई बड़ा समाज सेवा काम करना चाहते हो, कुछ इलाके का विकास अगर आप करना चाहते हो, तो राजनीति का माध्यम चुनिए, आप चुनाव को अपना बेस बनाइए। तो उस समय फिर हमने ट्राई किया, उस समय हमारा टिकट नहीं हुआ, लेकिन हमने गुड़गांव की जनता को वादा किया था कि हम पूरा जीवन गुड़गांव को समर्पित करेंगे। और ये गुड़गांव की जनता जानती है। पिछले 5 सालों में लोग तो कह रहे थे कि चुनाव के समय ही काम करना, अब तो बहुत से लोग टिकट की भी डिमांड कर रहे हैं, बहुत से लोग चुनावी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ये गुड़गांव की जनता जानती है। हमने 5 साल सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक कभी भी मुड़ करके नहीं देखा। सुबह से शाम तक दिन रात अनवरत लगे रहे। जब कोरोना का समय था, जब दुनिया से नहीं मिल रही थी, उस समय भी पागलों की तरह काम किया जी। 50 यूथ की टीम बनाई, दिन रात काम किया। नवीन भाई, मैं कह रहा हूँ सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं। 2009 में भी आप टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक थे। क्या कुछ कहा 2019 के? जी। तो क्या कुछ वो प्रमुख वजह रही कि टिकट कटा आपका, फिर आपने हिम्मत नहीं आ रही, 5 साल लगातार मेहनत करी जैसे आप बता रहे हैं? देखिए, वो टिकट तो उसका कटता है जिसकी पहले हो। मैं तो पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम करने में मस्त रहने वाला आदमी हूँ, और हमने 5 सालों में भी ऐसे बहुत से काम कराए गुरुग्राम के लिए सरकार से मिल करके। खाटू श्याम बाबा की बस चलवाना, उत्तराखंड की बस चलवाना, बड़े भाई रेलवे के मेंबर हैं, चंडीगढ़ की ट्रेन चलवाना, जैसलमेर की ट्रेन चलवाना, हरियाणा एक्सप्रेस वे ट्रेन चलवाना। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का। उस टाइम माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष जी, सुधा बहन जी का, राव इंद्रजीत सिंह जी का, अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का, सभी ने हमें पूरा स्नेह दिया है। और जो भी काम लेकर के हम पॉजिटिव तरीके से जाते हैं। हम कंट्रावर्सी में, पार्टीबाजी में नहीं पड़ते। हम तो किसी भी, कोई भी नेता गुरुग्राम में आता है तो मैं तो अपना कागज पत्री तैयार करके रखता हूँ, और उस कंसर्न आदमी को जिसका काम होता है उसको तैयार रखता हूँ। मैं तो अपना जो है ना हिसाब किताब सा लगा लेता हूँ कि समय लेना, एक आदमी छोड़ देता हूँ वो किस टाइम खाली होंगे, और मैं तो जाके हाथ जोड़ खड़ा हो जाता हूँ कि जी मेरे गुड़गांव का ये काम कर दो। और हैरानी की बात यह है कि भगवान की दया से बहुत से काम वो भी अच्छे हुए जो एक विधायक लेवल पे होते हैं। पटेल नगर के अंदर बिजली की तारें हटवाने की बात थी। वाल्मीकि चौपाल के अंदर 2 करोड़ 48 लाख रुपए हमने, उस टाइम डॉक्टर कमल गुप्ता जी बॉडी मिनिस्टर थे, उनसे पास करवाए। संत गुरु रविदास जी का मंदिर सब ने मिल करके, उसमें थोड़ा मुझे प्रयास करने का मौका मिला। सावित्री बाई फुले जी का यहाँ पर कोई स्टैचू नहीं था, वो लगवाने की कोशिश की, उसमें हमें कामयाबी मिली। यहाँ सफाई की व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई है। हमने 4-5 तो बड़े खत्ते ख़त्म करवाए। गंगागिरी कुटिया के सामने ऑटो मार्केट, आपका घर भी वहीं बलदेव नगर में है। आपने हमने एक स्टोरी भी की थी, वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सेक्टर 37 में एक मिनी बंदवाड़ी बन गया था, उसको हटवाया। प्रतापनगर मदनपुरी के मोड़ पर सुनारों की धर्मशाला, वहाँ पे सफाई करवाई। हमने जेल कॉम्प्लेक्स जहाँ पर 25 लाख का जुर्माना किया था, वहाँ पे कब्जे हो गए थे, वो हटवा करके वहाँ पर आज रामलीला हो रही है। वहाँ पर आज बड़े बड़े भागवत, बड़े बड़े धार्मिक, बड़े राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। गुरुग्राम में खाली नहीं बैठे। और कैनविन फाउंडेशन का तो आप सबको पता ही है। ये मैं कहने वाला था कि 2019 के बाद कैनविन फाउंडेशन बना करके कैसे एक ऐसी लीक खींच के दिखाई कि आम आदमी, गरीब आदमी को संबल बनाने की कोशिश की। नहीं, कैनविन फाउंडेशन का जो आइडिया था वो किसका आइडिया था, और कैसे आपने सोचा था कि इस मुकाम तक पहुंचना है? वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? देखिए, मेरी माता जी को अचानक जो ना एक गांठ हुई यहाँ पे कंधे पे, और बड़ा बेड लग रहा हमारा। उनको पूरे जीवन में कभी कभी बुखार तक भी नहीं हुआ, और बीमारी आई तो कैंसर। लेकिन वो बड़ी मजबूत महिला थी मेरी माँ। मेरी माता जी ने ना 3 साल तक उस लड़ाई से लड़ाई लड़ी। लंग कैंसर था 4 स्टेज का। उस 4 स्टेज के कैंसर, लंग कैंसर में आदमी 6 महीने नहीं पकड़ता। लेकिन मेरी माता जी ने पूरी संघर्ष के साथ दर्द को भी
जो है ना हमारे तक भी कोई तकलीफ़ नहीं आने दी, और हमने उनका इलाज कराने की कोशिश जर्मनी तक भी करी। तो बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल जी माँ के इलाज में लगे रहते थे, मैं अपना सामाजिक क्षेत्र देखता था। तो वो अक्सर जब भी माता जी हॉस्पिटल में जाती थी तो एक बात कहती थी कि बेटा अपन तो इलाज करवा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी का क्या हाल, आप कुछ ऐसा करो कि गरीब आदमी को कुछ हम हेल्प कर सकें। तो उनकी प्रेरणा से 8 मार्च 2019 को महिला दिवस वाले दिन हमने कैनविन फाउंडेशन की स्थापना की थी। हमने शुरुआत में नाम तो कैंसर के ऊपर विन रखा था कि हम कैंसर पर विन करेंगे, बट कैंसर पे विन हो ही नहीं सकता, ना उसके कारण का पता, ना कोई उसके इलाज का पता। वो कंट्रोलेबल तो है, क्योरेबल नहीं है। लेकिन हमने उसका नाम बदल के रख दिया। खुद से कहता ना आदमी कैन वी विन, हमने कहा यस वी कैन विन। और उस भाव के साथ 3 एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 सेवा पॉलीक्लिनिक, एक गीता भवन न्यू कॉलोनी में, एक 4 मरला में, एक राजेंद्रा पार्क में, एक अशोक विहार में, एक 45 सेक्टर में। सभी पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन पर 5-5 हज़ार लोग आए। सभी पॉलीक्लिनिकों में 100 रुपये की पर्चे में इलाज होता है। क्वालिटी डॉक्टर देखता है, MD MBBS। सारे पॉलीक्लिनिक पे 100 रुपये में फिजियोथेरेपी होती है। सारे लैब टेस्ट कम रेट में होते हैं। और उसके बाद हमने सारे गुड़गांव के हॉस्पिटलों से टाइप किया। आर्टिमिस हॉस्पिटल में 15% डिस्काउंट हमारी संस्था के केयर ऑफ पे हो जाता है, पर इंटीमेट करना पड़ता है। जो डॉक्टर बीच में रेफर करते थे, जो कमीशन उनको जाता था, वो सीधा पेशेंट के पास जाने लग गया। उसके बाद भी कई बार हमें बड़े हॉस्पिटलों में वेट करना पड़ता था, हम दूसरे के अधीन थे। तो भाई के मन में, हमारे मन में कसक थी कि हम अपना हॉस्पिटल खोलें। तो 14 मई का वो दिन 2023, अभी 1.25 साल हो गया है। महामहिम राज्यपाल जी आए थे, आदरणीय सुधा यादव बहन जी आई थी जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, महामंडली से स्वामी धर्मदेव महाराज जी भी थे, प्रताप सिंह जी जो संघ के अधिकारी हैं। सबकी उपस्थिति में 15,000 लोग आए और उस हॉस्पिटल का नाम रखा हमने कैनविन आरोग्य धाम। हम तो चाहते हैं कि लोग बीमार भी ना हो। अगर बीमार हो तो उनका रेट, क्योंकि हर आदमी का बजट नहीं है कि मेडिसिटी में चला जाए, आर्टिमिस में चला जाए, उन सब लोगों को सस्ता इलाज देने के लिए हमने वो संस्था खोली। और हमें खुद को भी इतना यकीन नहीं था कि हम 1200-1300 लोगों को रोज़ इलाज कर पाएंगे। वहाँ 750 रुपये में अल्ट्रासाउंड, 1250 रुपये में डायलिसिस, 3000 रुपये में MRI, 100 रुपये में OPD, वहाँ पर 11,000 रुपये में बहन बेटी की डिलीवरी। और अगर बेटी हो तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माने प्रधानमंत्री जी की सोच है। हम 2100 रुपये सेकंड के भी देते हैं। उसके साथ साथ हमने कैनविन को सिर्फ मेडिकल तक भी सीमित नहीं रखा। हमने महिला सशक्तिकरण केंद्र खोला, महिला कौशल विकास केंद्र, एक राजेंद्रा पार्क में और एक शीतला कॉलोनी में, जहाँ बहनों को हम सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पढ़ाई और ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा रहे हैं। और जो कोर्स वो बहनें कर रही हैं वो 15-20 हज़ार महीना कमाने लग गई हैं। अगर हम किसी को रोजगार दे देंगे तो वो अपने आप संबल हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमने सारी की सारी स्कीमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाली अपनाई है। शुरू में पर्यावरण की जिम्मेदारी थी, सिंगल यूज प्लास्टिक पे काम किया, कपड़े के थैले बांटे, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सफाई पे काम किया, ग्रीन गुरुग्राम, क्लीन गुरुग्राम मुहिम चलाई, फिट गुरुग्राम, लोगों को पर्यावरण के प्रति पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया, पौधे लगवाए, मतलब सारे वो काम करो। अब एक काम और नया शुरू किया, यानी कि नेता युवा स्वरोजगार केंद्र, युवाओं को इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर सिखाना, एक्सेल सिखाना। आप मेरा 1 घंटे इंटरव्यू लोगे तो मैं आपको काम किए हुए गिना सकता हूँ, मतलब शिद्दत से काम किया। यानी कि जो विधायक या फिर नेता दावे करते हैं कि आप हमें विधायक बनाएं, हम आपके लिए काम करेंगे, ये विज़न है हमारे पास, आपने पहले से काम करके दिखाया। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, पार्टी नवीन गोयल पर विश्वास जताने जा रही है, क्योंकि नवीन गोयल ने न केवल खुद को साबित किया है बल्कि जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की है। देखिए, निश्चय ही इस बात में कोई दोहराई नहीं है। एक अपना खुद से आदमी को है ना संकल्प करना पड़ता है। मैंने राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बना करके काम किया है, और साथ के साथ एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर मैं मोदी जी का फॉलोवर हूँ। मैं जितने भी काम मुझे पार्टी ने दिए, पहले बागपत में चुनाव की जिम्मेदारी दी, उसको हम वहाँ पे C क्लास सीट थी उसको जीत करके आए। फिरोजपुर जिरका में जिम्मेदारी दी, नगर पालिका का चुनाव, वो हम जीत के आए। जितने भी विधानसभा लोकसभा चुनाव पिछले 15 सालों में हुए हैं, सब चुनाव में मैंने पूरे हरियाणा के अंदर प्रचार किया है। व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी है, तो मैंने खुद भिवानी और गुरुग्राम सीट के ऊपर हर मंडी, हर बाजार, हर
छोटे एसोसिएशनों में जाकर के पार्टी के प्रति प्रचार किया। हमारा पर्यावरण विभाग को कोई पूछता नहीं था। हमने पूरे हरियाणा में पहचान बनाई। यहाँ पर नेहरू पार्क है, उसमें 75 पौधे लगाए अमर शहीदों के नाम पर। जल बचाओ को लेकर के सेमिनार किए। हम खाली नहीं बैठे एक दिन भी। हमारे कोई भी लोकसभा चुनाव के अंदर कोई भी रैली हुई, उसमें अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभाई। पार्टी ने मुझे जो भी काम दिया, मुझे पहले चुनाव प्रचार सामग्री का सह प्रमुख बनाया, उसमें अपना काम किया। मैंने अपना काम मेरिट पे किया। नहीं, काम तो आप करते आ रहे हैं, लेकिन मेरिट के साथ गुड़गांव विधानसभा की जो जातीय समीकरण है वो बेहद अलग हैं। 2009 का चुनाव उमेश अग्रवाल ने लड़ा, 2014 का चुनाव उमेश अग्रवाल ने लड़ा, फिर 2019 में सुधीर सिंगला जी को टिकट दिया गया। ये दोनों शख्सियत जो हैं ये वैश्य समाज से आती हैं, और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है कि गुड़गांव विधानसभा से किसी पंजाबी उम्मीदवार को पार्टी टिकट देने पर विचार कर रही है। काम तो कर रहा है नवीन गोयल, और पार्टी जातीय समीकरण की गोटियां फिट करने में लगी है। तो क्या लगता है कि आपकी राहें आसान हैं या फिर और चुनौतीपूर्ण, मुश्किल भरी होने वाली हैं? ये कयास आप लोग ही लगाते हो। इन कयासों का किसी को कुछ नहीं पता होता। इस पार्टी का सिर्फ एक सिंपल फंडा है, जो जनता के बीच रहता है उसको पार्टी आगे बढ़ाती है। अपने पास काम किए हुए विवरण भी है। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम मैंने ईमानदारी से किया है। अपना गुड़गांव को ब्यूटीफुल बेटर बनाने का विजन भी है। लोगों का मेरे ऊपर विश्वास भी है, लोगों का स्नेह भी है। पार्टी का भी मैं कार्यकर्ता ईमानदारी से हूँ। आप ज़्यादा भड़क लेते नहीं जी। मुझे ये पता है अपना काम अब की बार बढ़िया बनेगा। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पार्टी मौका देगी, और इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। हम हरियाणा में गुरुग्राम सीट को सबसे बेटर सीट पर जीतेंगे। मेरे अंदर तो कोई जाति पाति चीज़ें तो है ही नहीं। इन चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो 5 साल काम ही नहीं कर पाओगे। 5 साल हमने काम किया, हमें तो यही नहीं पता कि 4 साल 9 महीने कब में कहाँ चले गए। मस्त होकर चैन की नींद आती है, थोड़ी देर भी सोते हैं ना, उसी में जो है ना सुकून की नींद आती है। अपन तो ज़्यादा भड़क नहीं लेते। हमने अपनी जो नहीं, भड़क भी कोई धक्के से ले ले कोई धक्के से ले ले तो उसका कोई इलाज नहीं जी। आप अपने काम में मस्त हैं। शुक्रिया। अपन हर जगह जाते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से जाते हैं। अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कूल होता है। आप झुकने में भी कोई शर्म नहीं करते, कहीं भी झुकना हो। अपने को तो किसी ने सिखा रखा है किसी को छोटा नहीं करना, अपनी लाइन को लंबी खींच दो। अपन तो अपनी लाइन लंबी खींचने में लगे, और अपना एक ही देह है कि मैं गुड़गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके, माताओं बहनों के स्नेह के साथ, युवाओं के जोश के साथ गुरुग्राम को सही मायने में मिलेनियम सिटी बनाना है। गुरुग्राम को मैंने अपने अलग अलग मीडियाज के माध्यम से अपने विचार शेयर किए। चुनाव लड़ने जा रहे हैं किस तरीके से, चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, चाहे का क्या होता है इसके अंदर। मैंने कहा ना, मैं कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। मुझे अपना विश्वास है पार्टी ईमानदारी से काम करने वालों को आदमी को आगे बढ़ाती है। आप मेरे लिए शुभकामनाएं दो। ई फंड बट की तो बात ही मत सोचो। मेरा सीधा सीधा फंडा ये है कि पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और पार्टी अपने को मौका देगी, और परमात्मा अपने छोड़ेगा। परमात्मा गुरुग्राम के साथ है। परमात्मा, मेरा जो सपना है वो गुरुग्राम को विकसित करने का है, उसमें परमात्मा मुझे ताकत देगा। और गुरुग्राम के लोगों का पूरा स्नेह मेरे साथ है। मैं कुछ भी नहीं सोचता जी। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि मुझे गुरुग्राम को आगे बढ़ाना है, और मुझे पूरी उम्मीद है। और आप लोग भी शाणे आदमी हो, ऐसा नहीं है। आपको भी हिसाब किताब समझ में आता है। अगर आप भी सही मायने में एक आम नागरिक शहर का बन के अगर अपने दिल पे हाथ रख के भी सोचोगे, तो आपके भी दिल के किसी न किसी कोने में से ये आवाज़ जरूर आ जाएगी कि नवीन गोयल को टिकट मिलनी चाहिए, छोरा ठीक है। जब आम आदमी के मन में ये आवाज़ आती है, वो आवाज़ हाईकमान तक भी पहुँचती है। वो आवाज़ जो है परमात्मा की आवाज़ होती है। हम जनता की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ मानता हूँ मैं। ठीक है। और वो आवाज़ पार्टी तक पहुँच चुकी है और पहुँच जाएगी। आप और हम नॉमिनेशन भी भरेंगे, पार्टी के पर्चे पे जीतेंगे। ठीक है। तो ये हमारे साथ नवीन गोयल हैं, और हरियाणा तक आपको उन तमाम उम्मीदवारों से मिलवा रहा है जो कि गुरुग्राम विधानसभा, जो कि सोना विधानसभा, जो कि बादशाहपुर विधानसभा, पटौदी विधानसभा से ताल ठोकने में लगे हैं। ये तमाम युवाओं के पास एक विज़न ज़रूर है, और ये तमाम युवा न केवल चुनाव के बाद वायदे करने में लगे हैं, बल्कि चुनाव से पहले भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाने में जुटे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।